हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिप हॉप हेयर रिमूवल फोम स्प्रे वर्सेस मैनकोड इंटीमेट हेयर रिमूवल जेल के बारे में। ये दोनों ही प्रोडक्ट काफी डिफरेंट कैटेगरी में है। एक जेल फॉर्मेट में आता है, एक फोम फॉर्मेट में आता है। तो दोनों कैटेगरी में कौन सा बेस्ट है, इनमें से आज हम इसके बारे में बात करेंगे। गाइस दोनों ही प्रोडक्ट सबसे पहले मैं बता दूं कि 300 रुपए के नीचे है। बहुत लोगों को कमेंट आता है कि भैया कोई हेयर रिमूवल क्रीम और स्प्रे बताइए जो 300 से नीचे हो। गाइस ये दोनों ही प्रोडक्ट्स 300 से नीचे है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मेरे तरफ से कि प्लीज गाइस अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों मैं अपने अंडर आर्म्स के बाल रिमूव करके आपको दिखाऊंगा। एक अंडर आर्म में मैं लगाऊंगा मैनकोड का हेयर रिमूवल जेल और एक में मैं लगाऊंगा हिप हॉप का हेयर रिमूवल फोम स्प्रे विच इज मोर कन्वीनियंट। लेट्स फाइंड आउट। तो मैनकोड का इंटीमेट हेयर रिमूवल जेल दोस्तों विटामिन ई और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट के साथ आता है। इसके पैकेजिंग में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मेंशन किया हुआ है कि ये ऑल स्किन टाइप्स है, टॉक्सिक फ्री है, जेंटल ऑन सेंसिटिव स्किन है, टफ ऑन कोर्स हेयर है, पीएच बैलेंस्ड मॉइस्चराइजिंग प्लस है। गाइज इतने सारे इंफॉर्मेशन तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, लिखा होना चाहिए, लेकिन क्या ये प्रोडक्ट सच में काम करता है? लेट्स फाइंड आउट। दोस्तों सबसे पहले पैकेजिंग की अगर बात करें तो जैसे ही मैंने इसका जो ये कैप है ये खोला वैसे ये टूट गया। तो क्वालिटी ऑफ द प्लास्टिक विच इज यूज्ड इज वेरी 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 बैड। तो सबसे पहले पैकेजिंग नीड्स टू बी चेंज्ड अगर ये मार्केट में सस्टेन करना चाहता है, बिकॉज बहुत सारे हेयर रिमूवल प्रोडक्ट्स हैं जिसका पैकेजिंग सुपर्ब होता है। अब जेल की बात करते हैं। जेल का कंसिस्टेंसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लेकिन हाँ एक गंदी सी बदबू आएगी जैसे ही आपने कैप को खोला और जो प्रोडक्ट है वो निकला। गंदी बदबू यहाँ आने का मतलब है कि आपका पहले ही एक नो हो जाता है, बिकॉज कुछ भी सामान हम अपने बॉडी पे या स्किन पे लगाते हैं ना तो उसका स्मेल कम से कम थोड़ा डिसेंट तो होना ही चाहिए। तो एक पॉइंट जो मैं आपको बता दूं तो पहला पॉइंट यही है कि गाइस इसका स्मेल बहुत बुरा है जैसे ये निकलता है। लगाने के बाद आप देखिए, अब मैं इसको अपने अंडर आर्म के बालों पे लगाता हूं। लगाने के बाद आप देखिए ये ट्रांसपेरेंट सा जेल फॉर्मेट में आता है, काफी कन्वीनियंट है। मुझे लगता है क्रीम से और फोम स्प्रे से तो कन्वीनियंट ही है, बिकॉज ये आराम से लग जाता है। लगाने के बाद इतनी बदबू नहीं आ रही थी, लेकिन लगाने से पहले आ रही थी। इसे 6 से 10 मिनट तक रखना है। मैंने 8 मिनट तक रखा था और 8 मिनट रखने के बाद मैंने जब वेट वाइप से पोंछा तो आराम से सारे बाल निकल गए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। इसे आप अपने इंटीमेट पार्ट्स पे भी लगा सकते हैं एज पर द ब्रांड। आप देख सकते हैं बॉल्स पे लगा सकते हैं, स्क्रॉटम पे लगा सकते हैं, ग्रॉइन पे लगा सकते हैं। हर एक चीज वेबसाइट पे भी मेंशन है और अमेज़न पे भी मेंशन है। अब हम बात करने वाले हैं हिप हॉप का ये हेयर रिमूवल फोम स्प्रे के बारे में। गाइस सबसे पहले अगेन द क्वालिटी ऑफ द पैकेजिंग इज वेरी 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 बैड। जैसे ही मैंने इसको स्प्रे किया आप देख सकते हैं इवनली स्प्रे नहीं हुआ है। अर्बन गबरू एंड अदर हेयर रिमूवल फोम स्प्रे जो मैंने अभी तक यूज किए हैं उसका लेकिन इतना बुरा इंपैक्ट नहीं था। वो आराम से लग जाते हैं, स्प्रे अच्छे से होता है, लेकिन इसका जो स्प्रे है ये बहुत ही बुरा था। इसे 7 से 10 मिनट तक रख सकते हैं। इसे मैंने 8 मिनट तक अगेन रखा था। 8 मिनट रखने के बाद आप देख सकते हैं मैंने एक वेट वाइप से पोंछा तो बाल निकल गए। लेकिन जो इसका फिनिश था ये मैनकोड हेयर रिमूवल जेल जैसा नहीं था। ये थोड़ा सा आपके बालों को रख सकता है अगर आपके बाल बहुत ज्यादा कोर्स है, लेकिन वो जेल अच्छे से काम कर रहा था। लेकिन जेल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो बहुत ज्यादा महकता था, ये इतना ज्यादा नहीं महकता है। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद मैंने हेयर रिमूवल जेल बाय मैनकोड को अपने चेस्ट एरिया पे लगाया और चेस्ट एरिया पे लगाने के बाद 8 मिनट तक रखने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे बाल इतने जैसे नहीं निकले थे। तो बहुत ज्यादा कोर्स हेयर पे ये काम करता है ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता है, बिकॉज मेरे चेस्ट पे इतने भी कोर्स हेयर नहीं है तो मेरे बाल नहीं निकले। तो आई डोंट थिंक कि आपके अगर बहुत घने बाल है तो आपके निकलेंगे। लेकिन इसको मैंने फिर से रीअप्लाई जब किया ना, मतलब बाल निकले नहीं तो मैंने रीअप्लाई किया और फिर से मैंने 6 मिनट के लिए रखा, तब आप देख सकते हैं पूरा रेड हो गया था चेस्ट और बहुत ज्यादा इचिंग और इरिटेशन हो रहा था। तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू बाय दिस प्रोडक्ट बिकॉज ये बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है। अब मैंने अपने स्टमक के एरिया के बालों को रिमूव करने के लिए ये हिप हॉप का फोम स्प्रे लिया। तो जैसे मैंने स्प्रे किया इतना गंदा इसका पैकेजिंग है, स्प्रे तो हुआ ही नहीं उस जगह पे और मेरे कैमरे पे, मेरे स्टैंड पे आप देख सकते हैं हर जगह ये स्प्रे हो गया, लेकिन मेरा जो स्टमक एरिया जहां पे मुझे लगाना था वहां पे नहीं हुआ। तो इसका जो क्वालिटी है ना बहुत ज्यादा बुरा है, इसके लिए मैं ट्राई आउट ही नहीं किया। तो दोनों ही प्रोडक्ट्स मेरे हिसाब से अपने अपने लेवल पे फेल्ड प्रोडक्ट्स हैं। एक का पैकेजिंग बहुत बुरा है तो एक का स्मेल आता है, प्लस इसमें रेडनेस और इचिंग होता है। तो कन्वीनियंट है जेल यूज करना, लेकिन ये दोनों ही प्रोडक्ट्स मार्केट में आपको 300 से नीचे मिल रहे हैं। इसके वजह से शायद इसके
क्वालिटी में इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। तो अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा लो है तो आप इसके साथ जा सकते हैं विथ प्रिकॉशंस। मतलब जेल को बहुत ज़्यादा रिपीट मत करिएगा मेरे जैसे 2 बार, आपको सिर्फ 5 से 6 मिनट ही रखिएगा, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। और अपने इंटीमेट पार्ट पे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि इसमें दिया हुआ है तो आप कर सकते हैं। मैंने अपने इंटीमेट पार्ट पे इस जेल को इस्तेमाल किया था, द रिजल्ट्स वेर नॉट सो बैड, सेफ है मैं बोलूँगा। लेकिन हाँ, अगर आपका 300 से नीचे का बजट है तभी आप इसके साथ जाइए। और अगर आपके बाल हल्के हैं तो आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मेरे जैसे अगर आपके थोड़े हल्के बाल हैं और इससे भी अगर कम हल्के बाल हैं तभी आप इसके साथ जाइए, बिकॉज बहुत ज़्यादा कोर्स हेयर में ये शायद काम ना करे। अगर आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप प्लीज़ अर्बन गबरू या फिर अदर हेयर रिमूवल फोम स्प्रे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके साथ जा सकते हैं। दिस इज़ एन ऑनेस्ट ओपिनियन दोस्तों। मैं नहीं चाहूँगा कि आप अपना पैसा वेस्ट करिए, आपका एक्सपीरियंस फिर अच्छा नहीं होगा, फिर आप आके मुझे ही बोलोगे कि भैया क्या प्रोडक्ट बता दिया। तो सबके दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपका बजट कम है तभी इन दोनों प्रोडक्ट्स के साथ जाइए। अगर आपको जाना भी है ना तब आप जेल के साथ फिर भी सोच सकते हैं, थोड़ा बदबू आएगा लेकिन उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। बट ये जो फोम स्प्रे है ना बाय हिप हॉप, बहुत ही घटिया है। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हेयर रिमूवल स्प्रे पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, सीरीज बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख सकते हैं। देखिए सारे जो हेयर रिमूवल स्प्रे मैं बनाता हूँ ना, सबका अलग अलग बजट होता है, तो आप अपने बजट के अनुसार आप प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूं। अगर कोई कमेंट है तो प्लीज कर दीजिएगा, मैं 24 to 48 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। चलिए मिलता हूं आप सबसे ऐसे ही एक दमदार प्रोडक्ट रिव्यू के साथ नेक्स्ट टाइम। तक के लिए टाटा एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।